नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कलाकृति दक्षता में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी कुछ ऐसा बनाने जा रहे हैं जिसे हम अपने घरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए तथा खेलने में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। हमें जिन सामग्रियों की आवश्यकता है वे है A4 शीट पेपर ग्रीन कलर में अर्थात हरी कलर, और हमें एक मार्कर चाहिए। मार्कर के बदले आप गूगली आइस का भी प्रयोग कर सकते हैं या कोई भी कलर्स का है। अब हमें सीजर चाहिए अर्थात कैंची। तो चलिए बनाना प्रारंभ करते हैं। अब हम जिन सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है उसे एक और रखेंगे तथा अब बनाना प्रारंभ करते हैं। हम A4 शीट को लेंगे तथा उसे ध्यानपूर्वक उस कोने अर्थात दूसरे छोर के से इस प्रकार मोड़ेंगे कि ट्रायंगल बने। देखिए बिल्कुल इस तरह। और ध्यान रखें कि ट्रायंगल ऐसा ना हो कि सोचे कि ट्रायंगल तो पूरे पेज का बन नहीं रहा है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रायंगल हमें बनाने के बाद नीचे जो जगह है वे बच रही हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। एकदम बारीकी से एकदम अच्छे बढ़िया ढंग से बनाना है, ताकि हमें ये ध्यान देना होगा कि ये हमारे मोड़ने के बाद यहाँ पे कोई जगह ना बचे, एकदम बराबर से मोड़ने चाहिए हमारे पन्ने। चलिए आगे बनाना प्रारंभ करते हैं। अब हम इसे मोड़ेंगे, और अगर आपको मोड़ने में कठिनाई हो रही है तो हम इसे कैंची की मदद से काट भी सकते हैं। देखिए किस प्रकार, बिल्कुल बिल्कुल धीरे धीरे प्रेम से काटिएगा। बनाने में कोई जल्दी नहीं है। जितने अच्छे धीरे से बनेगा हमारी सामग्री उतनी ही अच्छी होगी, अर्थात हमारा जो बेहद ही खूब चीज़ बनने वाला है उतना ही सुंदर बनेगा। चलिए अब हम इसे देखिए क्या करते हैं, खोलेंगे तथा खोलने के पश्चात हम यह देखेंगे कि हमारा जो कटा हुआ पन्ने का हिस्सा है वो एक स्क्वायर का रूप ले चुका है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये पन्ना हमारा स्क्वायर का रूप ले सका है। चलिए अब आगे बनाते हैं। अब पन्ने को हम बीच से मोड़ेंगे इस प्रकार, ताकि दोनों ओर बराबर का हिस्सा हो सके। बिल्कुल ध्यानपूर्वक हम मोड़ेंगे पन्ने को, इस बात का ध्यान देंगे। आगे मोड़ते वक्त हमारे आगे कोई भी हिस्सा ज़्यादा नहीं निकलनी चाहिए, अर्थात हमारा जो बेहद ही खूब चीज़ है वो बुरा बनेगा। तो बिल्कुल इस प्रकार हम करेंगे। देखिए ये पन्ना हमारा बिल्कुल कहीं से भी आगे से कहीं से भी नहीं निकला, बराबर है, बिल्कुल इसी प्रकार। चलिए आगे बनाते हैं। इसके बाद हम उसे एक ऊपर की छोर से एकदम ट्रायंगल का शेप देंगे बनाते वक्त, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं दे रही हूँ उसी प्रकार। चलिए और ध्यान दें ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, सब चीज़ बेहद खूब ढंग से बननी चाहिए। अब हम उल्टे साइड से भी ट्रायंगल की आकार देने की कोशिश करते हैं, और देखिए बिल्कुल इस प्रकार हम देंगे। देखिए ध्यान रखिए किसी भी चीज़ की हमें जल्दी नहीं है, सब चीज़ हम आराम से बनाएंगे। चलिए हमारा ये बन गया, आप देख सकते हैं किस प्रकार हमारे पन्ने पे जो दरार है उसकी मदद से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की छोटी लाइन खींची हुई है, और एक इस प्रकार के, ये सब हमने खींची नहीं है, बनाते वक्त जो स्क्रैचेस होते हैं वो हैं। चलिए अब हम उल्टे साइड से भी क्या पन्ने को उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार हमने ऊपरी छोर को किया था, बिल्कुल उसी प्रकार। देखिए ध्यान देंगे पन्ने में को हम फाड़ नहीं ले, और क्योंकि अभी हमें इस पन्ने को फाड़ना नहीं है, इससे हम कुछ बनाएंगे। ऐसा नहीं कि ऐसा कर रहे हम फाड़ने के लिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इससे कुछ बेहद ही खूब बनाने वाले हैं। तो देखिए क्या, अब आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे दोनों ओर के बिल्कुल सेम है। आप जैसा कि ये स्क्रैचेस देख सकते हैं, बीच में एकदम देखा जाए तो एक बर्फ़ी की आकार आ गई है, बिल्कुल उसी प्रकार से हमारे इस पेजेस बनने चाहिए। इधर आधी बर्फ़ी, तो यहाँ पूरी बर्फ़ी, बिल्कुल इसी प्रकार। चलिए आगे करते हैं। अब हम देखिए क्या करते हैं, हम अपनी 2 उंगलियों को लेंगे और 2 उंगलियों की सहायता से पन्ने को इस ओर से, जहाँ हमारी पूरी बर्फ़ी जैसी आकार बनी थी उसके आगे वाले ओर से यहाँ से तथा यहाँ से लेके दाबने की कोशिश करेंगे, और दाबते हुए हम ऊपर वाले हिस्से को दाबेंगे। देखिए बिल्कुल किस प्रकार, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ध्यान पूर्वक कीजिएगा। अगर हल्की सी भी
गड़बड़ी हुई तो हमारी चीज़ बेकार बन जाएगी। बिल्कुल इस प्रकार। अगर आप नहीं समझे हैं तो फिर से देखिए, हम उल्टे साइड भी ऐसा ही करने वाले हैं। दोनों उंगलियों को बीच में घुसाया हमने, फिर उसे नीचे की ओर दाबने की कोशिश, और फिर ऊपर वाला स्वयं आ गया अपनी आकार में। देखिए बिल्कुल इस प्रकार, आप सभी देख सकते हैं। बिल्कुल इस प्रकार देखिए, बिल्कुल इस तरह। ये भी एक बर्फी की ही आकार ले चुकी है। हालांकि ये बाबा खुल रही है तो इससे कोई आपत्ति नहीं है, खुल रही है। बाद में हम इसे इस प्रकार कर देंगे ताकि ना खुले। चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। अब आप ध्यान दीजिएगा, जो ट्रेंगल शेप्स हमारे बने हैं, जो ट्रेंगल शेप्स यहाँ बने हैं, आप देख रहे हैं ये ट्रेंगल्स के आकार है। ये वाला हिस्सा हमारा ट्रेंगल है। इसकी इस छोर को हम मोड़ेंगे। देखिए कैसे, ध्यानपूर्वक देखिए हमने मोड़ा। जो हमारा छोर है ये वाला, इसे हम इस वाले छोर पे टच कराएंगे। ध्यान दीजिए, ये वाला छोर है जो है, उसे हम इस वाले छोर पे टच कराएंगे। देखिए अब हम उल्टे साइड को भी वैसे ही करेंगे। अगली वाली जो छोर है उसे भी वैसे ही करेंगे। तीसरी छोर से मिलाएंगे, इसकी भी पहली छोर को तीसरी छोर से मिलाएंगे तथा दूसरी छोर को भी हम तीसरी छोर से मिलाएंगे। आप सब उम्मीद है बेहद ढंग से देख रहे हैं कैसे हमने मिलाया। बिल्कुल अब यहाँ पे छोटे छोटे ट्रेंगल्स बन चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, दो छोटे छोटे ट्रेंगल्स। अब देखिए हम क्या करते हैं। आप अब देखिए, हम जो हमारे जो ये बर्फी के आकार के है ये चीज़, इसके इस कोने को, इसको हम पहला बोलते हैं। चलिए इसे दूसरा, इसे तीसरा और इसे चौथा। तो अब पहले वाले को हम मोड़ने देंगे। देखिए और ध्यान देंगे कि वो ये जो हिस्सा है ये बिल्कुल बराबर मिले, अर्थात ये ज़्यादा आगे से नहीं होनी चाहिए। ये कोन को एकदम बिल्कुल मतलब आप समझ रहे हैं, बिल्कुल इससे बराबरी से मिलाना है ताकि इधर के भी जो एरिया हो वो बिल्कुल बराबर हो, तनिक भी ऊंच नीच कुछ ना हो। देखिए दूसरे हिस्से को भी हमें बहुत सावधानी पूर्वक करनी है। हालांकि ये कठिन कार्य नहीं है, हम सभी कर सकते हैं। आपने देखा, हमने दोनों को बिल्कुल बराबर ऊपर से बिल्कुल एक अच्छे से, हल्की सी हमने देखिए हल्की सी गैप हो रही है तो अर्थात वो थोड़ी सी लापरवाही हुई हमसे। वैसे देखिए हमने बना रहे हो, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हल्की सी भी अगर हमारे गैप्स बीच में हो जाते हैं तो वो हमारी जो चीज़ बनने वाली है वो ज़्यादा बेहद खूब नहीं लगेगी। देखिए हमने वापस उसे ठीक कर लिया और हमारी अब बिल्कुल ढंग से बन रही है। अब जैसा कि देख सकते हैं ये वाला दोनों हमने इन दोनों को इस प्रकार मोड़ा कि दोनों में बराबर बराबर हिस्सा है, तनिक भी ज़्यादा या कम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए जो ये वाली कोन है हम उसे अब मोड़ेंगे और ऊपर बनाए गए दोनों के ऊपर रख देंगे, ऐसा मोड़ के। देखिए बिल्कुल इस प्रकार। अब जैसा कि आप सभी ने देखा, हमने इस छोर को बनाया। हाँ, अब हम इसे उलाटेंगे। उलाटने के बाद थोड़ी दाब देंगे ताकि जो पीछे के हिस्से उठ रहे हैं वो ना उठे। अब हम इस चीज़ की पैर बनाने चाह रहे हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। आप ध्यान दीजिए, हम पैर कहाँ बना रहे हैं। ये ऊपरी छोर है अर्थात ये मुंह है, और ये निचला हिस्सा अर्थात हम पीछे के हिस्से के इस वाले छोर पे इस दोनों ट्रायंगल शेप्स को पैर बनाने के लिए उपयोग करेंगे। देखिए कैसे। देखिए बिल्कुल इस प्रकार हम मोड़ रहे हैं, पतली पतली। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं। अब मुझे आशा है कि आप गैस कर सकते हैं कि हम बना क्या रहे हैं, और उम्मीद है आपकी गैस सही हो। दरअसल हम एक फ्रॉक बना रहे हैं जिसे हम खेल भी सकते हैं। आप सोच रहे होंगे खेल कैसे सकते हैं, तो वो हम आगे बताते हैं। और ऐसे बहुत सारे फ्रॉक्स बना के हम घरों में इकट्ठा करके और एक शेल्फ पे रखेंगे तो वो देखने में भी बेहद खूब लगेंगे। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इस फ्रॉक की अर्थात मेढक की पैर बना दी इस प्रकार। बिल्कुल जो हमारे ये ट्रायंगल शेप्स थे उसको बिल्कुल बराबर से बीच में दो हिस्से, जैसे हम मीडियन ट्रायंगल में कहते हैं, उसी प्रकार हमने एक इसे मोड़ा जहाँ दोनों को में बराबर बराबर हिस्सा बटा दी, बिल्कुल बराबर बराबर। और देखिए हमने बनाया। अब हम उलाटते हैं। अब हम इस मेढक को बना चुके हैं। देखिए ये मेढक का पिछला हिस्सा है। इसे हालांकि ये बार बार उठ रहा है तो इसे हम दाब दिया। देखिए
ये ऊपरी सिर है, ये पिछला हिस्सा है, ये इसके पैर है, लेग्स दैट हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में से, ये पैर है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं तो ब्राइटनेस खेलने में प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जी हाँ, हम इसे आप खेलने में प्रयोग करेंगे। देखिए खेलने से वक्त ये बेहद ही सुंदर लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप एक कलर या डुडली आइज दैट इज़ गूगली आइज ले सकते हैं, या मार्कर जैसा कि हमने लिया था उससे आँख बनाने की कार्य आएगी, ताकि हम पहचान सकें कि कौन सी ऊपरी हिस्सा है और मेढक का कौन निचला हिस्सा है। तो चलिए आँख बनाते हैं। देखिए आँख बिल्कुल हम कहाँ बना रहे हैं, ऊपरी छोर पे, ताकि इससे हमें पता। देखिए अब हम थोड़ा ब्राइटनेस देके आपके मेढक हमारा जैसे तैयार है। आप देख सकते हैं हमारा ये मेढक ऊपरी हिस्सा, पिछला हिस्सा, निचला हिस्सा, ये सब इसके पैर है। जी हाँ पैर। चलिए अब हम देखते हैं इसका खेलने में प्रयोग कैसे करते हैं। चलिए देखिए इससे हम हल्के से नीचे से मोड़ेंगे ताकि हम कुछ जो करने जा रहे हैं उसमें आसानी हो। देखिए उसे कैसे मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे। और देखिए हम बीच के लिए, हालांकि हमारे जो पन्ने हैं वो कठोर हो गया है, इसलिए हमें इसे बहुत कस के थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बनाने के लिए। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ मेहनत ही वही करना पड़ेगा हमें। तो इसे हमें पूरे दम के साथ मोड़ना होगा। अब इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, इसको हमने मोड़ लिया है। अब हम इस हिस्से को जो उसके आगे जस्ट कुछ ही दूरी पे है उसे हम उठाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस प्रकार, जैसे कि हमने इसे यहाँ बीच से मोड़ा था, ऐसे मोड़ा था, ठीक है। तो इसके बिल्कुल आगे के हिस्से को हम इस पर उठाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी जो आ रही है सतह, एकदम चिकनी है, प्लेन है, पर यहाँ पे आके ऊपर उठ रही है। तो इस प्रकार हम इसे मोड़ेंगे। कैसे, पहले इसे ऐसे इस प्रकार हम मोड़ेंगे कस के, उसके बाद फिर उसे ऊपर उठाने की इस प्रकार दाब के कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे लमसम और बेहद ही खूब ढंग से ऊपर उठ चुका है। अब देखिए हम इसे खेलने में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए खेलने में हम कैसे प्रयोग करते हैं। देखिए ये मेढक उछल रहा है और जो देखने में बेहद ही आकर्षित है। इसे हम बिल्कुल बहुत ही बेहद ही आप देख सकते हैं मेरी मेढक उछल रहा है, चल रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कितने बेहद ही ढंग से। वाओ, बेहद ही खूब। तो अगर आपने हमारे मेढक को देखा और आप देखिए, अगर आपको मेरी मेढक अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड नाउ लिसन, हमने बताया कि इसे हम खेलने में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए हम इसे सजावट में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रकार के मेढक बहुत सारे 2 3 4 5 6 बनाएंगे और हम जैसा कि मैंने बताया था सेल्फ पे रखेंगे और उसे एक बेहद ही खूब ढंग से अगर हम सजाते हैं तो ये देखने में बेहद ही आकर्षित लगेगा। जो भी हमारे यहाँ मेहमान आएंगे इसको देख के आकर्षित जरूर होंगे। आप मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।